हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफानाज चैनल। आ गए आज हम डे 8 के साथ, जिसमें आज हम यूनिट 7 मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज ऑल कॉम्पिटेटिव और इंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को मिस मत करिएगा और स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियोस देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे पहले यानी कि यूनिट नंबर 6 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, वो भी मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसके जो नोट्स रहेंगे एमसीक्यूज़ के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब यहाँ पे आप सोचो कि हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ नहीं करते, जैसे यूवी विजिबल हो गई, इंफ्रारेड हो गई। इसमें हम लोग कहीं कहीं माइक्रोवेव, कहीं रेडियो वेव, कहीं गामा रेस, कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते थे किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी रेडिएशन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारे यूनिट 7 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और यूनिट 8 को डिस्कस करने के बाद आपके बेसिक सेम 4 सेमेस्टर के ऑल यूनिट्स के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहला हमसे एमसीक्यू कह रहा है, व्हाट डज द m/z रिप्रेजेंट इन अ मास स्पेक्ट्रम? यानी कि मास स्पेक्ट्रम में जो m/z है, ये क्या शो करता है? क्या ये टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल शो करता है, या केमिकल फार्मूला ऑफ द आयन, या द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ द आयन, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल? तो m/z होता है, वो होता है मास पर चार्ज रेशियो ऑफ द आयन। किसी भी आयन या किसी भी मॉलिक्यूल का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है? एग्जैक्ट मास बताने के काम आती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मास स्पेक्ट्रम? यानी कि मास स्पेक्ट्रम से हम लोग किस टाइप की इंफॉर्मेशन को पाते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा था कलर ऑफ द सैंपल, कि हम लोग को सैंपल का कलर आइडेंटिफाई होता है। सेकंड कह रहा था मॉलिकुलर वेट ऑफ द एनालाइड, या हमें किसी भी मॉलिक्यूल एनालाइड मतलब जिसका हम स्पेसिमेन लिया है टेस्ट के लिए, क्या उसका हमें वेट आइडेंटिफाई होता है। ऑप्शन सी कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल, और डी कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग नहीं होंगे। बॉइलिंग तो ये होगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग निकालते हैं, मेल्टिंग हम लोग किसी भी सॉलिड का निकालते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री होते हैं, हम लोग गैशियस यानी कि गैशियस फॉर्म या वेपर फॉर्म में यूज़ करते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल का हम मास आइडेंटिफाई करते हैं, पहले इसको हम गैसेस स्टेट में लाते हैं, फिर उसका मास हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द मॉलिकुलर वेट हम लोग एनालाइज करते हैं, मास से मॉलिकुलर वेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है आपसे, द मोस्ट इंटेंस पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज? यानी कि इंटेंस सबसे हाईएस्ट पीक जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है, उस पीक को क्या कहते हैं? क्या आइसोट्रोपिक पीक कहते हैं, क्या बेस पीक कहते हैं, क्या फ्रेगमेंट पीक कहते हैं, या पेरेंट पीक कहते हैं? तो हमारी जो हाईएस्ट सबसे ऊंची, जैसे कि जो ऊंची मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं? बेस पीक कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, Which of the following ionization techniques is not used in mass spectrometry? कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी आयोनाइजेशन टेक्निक नहीं यूज होती है? तो आपकी ऑप्शन नंबर ए, यूवी आयोनाइजेशन टेक्निक नहीं यूज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल मॉलिक्यूल आर बम्बार्डेड विद, यानी कि कोई भी हम सैंपल इसका में मास निकालते हैं, तो उस पर हम किस चीज़ का बम्बार्ड करते हैं? क्या हम लोग या बम्बार्ड मतलब कि क्या लेते हैं, क्या डालते हैं? तो मतलब प्रोटॉन को डालते हैं, या इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रॉन, या अल्फा पार्टिकल? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, या सैंपल मॉलिक्यूल पर हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच वन अमंग फॉलोइंग विल नॉट गिव मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट? अब आपको मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है पहले ये समझो। तो किसी भी आपका कोई भी अगर ग्रुप होगा, तो उसके पास हमें ये मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट ये कहता है कि उसके पास अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक, तभी वो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे एक
ग्रुप के बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन, उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा हाइड्रोजन। तो ग्रुप ये लगा, इसके बाद हमने लिखेंगे हमें ये अल्फा मिल गया हाइड्रोजन, ये बीटा मिल गया और ये गामा मिल गया, ठीक। और हमसे नॉट पूछा, यानी कि जिसमें अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो मैक्लेफेरेटी रीअरेंजमेंट में शो नहीं करेंगे। तो ये तो शो करेगा। यहाँ पे देखो ये ग्रुप लगा है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये गामा हाइड्रोजन, ये भी शो करेगा। यहाँ पे देखो ये हमारा ग्रुप लगा है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये गामा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप क्या देखो, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा नहीं है। तो यार ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैक्लेफेरेटी रीअरेंजमेंट को शो नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम किस चीज़ का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। क्या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को करते हैं, या न्यूट्रल रेडिकल को करते हैं, या पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को करते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स को। तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को ही क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 कह रहा है द इनर्ट गैस यूज्ड इन द आयोनाइजेशन स्टेज मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम इनर्ट गैस कौन सी यूज़ करते हैं। मान लो कोई हमने मॉलिक्यूल को पहले गैशियस फॉर्म पे करा, ठीक, और हमें उसमें कोई गैस डालनी है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन सी हम लोग लेंगे, तो हम लोग इनर्ट गैस लेंगे मेथेन, CH4। हम लोग मेथेन एज अ इनर्ट गैस यूज़ करेंगे इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 कह रहा है अ मास स्पेक्ट्रोमीटर बम्बार्ड्स मॉलिक्यूल विद अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि अब मास स्पेक्ट्रोमीटर में बम्बार्ड्स मॉलिक्यूल की करते हैं विद अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। तो किस पर हम लोग हाई एनर्जी बीम डालते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर में गैशियस या वेपराइज्ड फेज लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और गैसियस मॉलिक्यूल का मास आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना ही लिक्विड होगा, ना ही सॉलिड होगा, ना ही कोलाइडल फेस होगा, वेपर फेस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा था इंस्ट्रूमेंट नीडेड प्रोड्यूस्ड मास स्पेक्ट्रम ऑफ एंड कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। आयन सोर्स की ज़रूरत होती है, मास एनालाइजर की यूज़ होता है, आयन डिटेक्टर यूज़ होता है, कि ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इन तीनों ही चीज़ की हमें इंस्ट्रूमेंट को ज़रूरत पड़ती है, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर को ये तीनों ही चीज़ चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से पहले देखने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी यूनिट 6 तक सारे ही एक प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर रखी है सारे वीडियो की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप सारे वीडियोस को वॉच करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों, हेल्पफुल लगती हो, नॉलेजेबल लगती हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और इसका मैं जो आपके नोट्स रहेंगे वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ओके, तो जल्दी से देखते हैं। आपको कह रहा है मास स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड हेल्प टू फाइंड आउट, कह रहा है मास स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या नन। तो अभी मैंने बताया मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है इन विच स्टेट ऑफ मैटर, यानी कौन सी पदार्थ की अवस्था हम लोग यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इज बीइंग परफॉर्म। तो अभी मैंने बताया कि गैशियस स्टेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले कोई भी मॉलिक्यूल होगा हम उसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तब हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट को निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हम लोग को करेक्ट ऑर्डर बताना है। सबसे पहले हम लोग कौन सा फीचर्स करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आपको अभी मैं करेक्ट ऑप्शन बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम लोग आयोनाइजेशन करेंगे ना, पहले मॉलिक्यूल को आयोनाइज्ड करेंगे, फिर उसका एक्सक्लेरेशन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे डिफ्लेक्शन करेंगे, फिर जाके उसका डिफेक्शन करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट फीचर्स होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हम लोग आयोनाइजेशन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है फर्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग मास स्पेक्ट्रम इज, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी आपको ऊपर से पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आयोनाइजेशन। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे, लास्ट आज की वीडियो का, कह रहा है द मास पर M/Z, मतलब कि मास पर चार्ज रेशियो वैल्यू ऑफ द पेरेंट आयन इज इक्वल ऑफ द कंपाउंड। तो किसके इक्वल होती है, इस
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास वो होती है, या डेंसिटी, या वेलोसिटी, या नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर देता है। तो ये थे आपके टॉप 15 MCQs फॉर मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूनिट 7। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 8 यानी कि लास्ट यूनिट सेपरेशन टेक्निक से रिलेटेड कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के चैनल में आने वाली वीडियोस को रेगुलर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।